अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पे इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। आज के वीलॉग में हम यूके फैमिली या स्पाउस वीज़ा उसको डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये यूके फैमिली वीज़ा जो है ये होता क्या है, इसका मतलब मकसद क्या है और आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा यूके फैमिली वीज़ा जो है उसके ऊपर इश्यूज़ आ रहे हैं। उसकी क्या रीज़न्स हैं, इनको कैसे आप टैकल कर सकते हैं और कौन-कौन से लोग उससे अफ़ेक्टेड होंगे और किन लोगों पे ये थोड़ा-सा बर्डन हो जाएगा और इसकी रीज़न क्या थी, गवर्नमेंट ने ये क्यों किया और उससे वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो फ़ॉरेन वर्कर्स हैं, जो बाहर से आते हैं काम करने के लिए, ये यहाँ पे रह रहे होते हैं या किसी जॉब पे होते हैं या इस तरह होता है कि जिस तरह सिंगल लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वो शादियाँ कर लेते हैं पाकिस्तान में और फिर उन्होंने अपनी बीवी को यहाँ बुलाना होता है या बच्चों को बुलाना होता है या बीवी अगर इधर है तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाना होता है। तो उसके लिए एक रूल ये था कि कोई भी इंडिविजुअल वो जब इंग्लैंड में है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ़ है, तो उसका वाइफ़ या हस्बैंड पाकिस्तान में है या बच्चे पाकिस्तान में है, कोई एक इंडिविजुअल यहाँ यूके में है और वो अपनी स्पाउस को, अपने हस्बैंड को या वाइफ़ को या बच्चों को बुलाना चाह रहा है, तो उसके लिए कंपल्सरी था कि उसकी इनकम जो है वो 18,000 पाउंड पर ईयर ज़रूर हो। अब ये क्यों थी? ताकि वो अगर बच्चे उसके आते हैं तो वो उनको सपोर्ट कर सके, उनको रख सके, पढ़ा-लिखा सके, खिला-पिला सके। लेकिन कंसिडर ये किया गया कि ये इसको जो है ना बहुत कम है पे, क्योंकि लोग यहाँ पे जब फैमिलीज़ को ले आते हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि जी वो गवर्नमेंट बेनिफिट पे चले जाते हैं। गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं कि जी हमारे पास खाना नहीं है, गवर्नमेंट फिर उनको खाना देने लग पड़ती है। फिर वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, क्योंकि हमारी तनख्वाह बहुत थोड़ी है, फिर गवर्नमेंट उनको घर दे देती है। फिर वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं कि जी हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं या हमें ये मसला है, एड पे चले जाते हैं, फंड्स पे चले जाते हैं, गवर्नमेंट के फंड यूज़ करने लग पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भई जो बंदा अपनी फैमिली को अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाता, जिसके पास इतनी पे ही नहीं है कि वो सारा कुछ ये अरेंज करे, तो वो अपनी फैमिली को लेके क्यों आएगा यहाँ पे? तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि कोई भी इंडिविजुअल जिसकी पे 38,700 पाउंड पर ईयर होगी, वो ही अपनी फैमिली को ला सकता है इंग्लैंड में। अगर किसी की पे 38,700 पाउंड पर ईयर से कम होगी, तो अपनी फैमिली को नहीं ला सकेगा। अच्छा, ये रूल जो है ना इन्होंने अनाउंस कर दिया था दिसंबर में लास्ट ईयर, लेकिन हुआ ये कि ये जो पिछली कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी इसके ज़्यादा ऊपर जो है ना टफ टाइम मिला और फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये है तो इसकी वजह ये है कि हम तो बर्डन कम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट हों, जब आएँ तो उनको कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, ताकि उनकी इनकम इतनी हो कि वो अपने बच्चों को पाल सकें, पोस सकें, उनको घर लेके दे सकें, पढ़ा सकें, रह सकें। थोड़ा सा टफ टाइम मिलने के बाद गवर्नमेंट ने फिर इसको रिकंसिडर किया, क्योंकि देखें यहाँ पे जो अच्छे खासे जो ब्रिटिश बॉर्न हैं, जो ब्रिटिश नेशनल हैं, उनकी भी इतनी अच्छी पे नहीं होती है। यहाँ पे 40,000 पाउंड की जो पे है या 44,000 पाउंड की पे है वो बहुत अच्छी कंसिडर होती है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट पे है 40-45,000 पाउंड। और एक बंदा जो पाकिस्तान से आ रहा है, अगर उसको आप कहेंगे कि भाई तुम्हें 38,000 पाउंड कोई देगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ज़ाहिर है, देखें जो लेबर पाकिस्तान से मंगवाई जाती है वो इसीलिए मंगवाई जाती है कि वो चीप लेबर होती है, कम पैसों में वही काम आपको मिल जाता है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने रिड्यूस कर दिया इसको। अप्रैल में उन्होंने कहा कि जी हम इसको एक टाइम स्पैन में बढ़ाएँगे। टाइम स्पैन का मतलब ये उन्होंने दिया कि हम जी दिसंबर 2023 में हमने इसको बढ़ाया है, तो मिड ईयर जाके हम इसको 27,000 करेंगे, फिर इसको बाय एंड ऑफ 24 इसको हम 38,000 करेंगे। तो उन्होंने एक 3 स्लैब्स बना दी कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करेंगे पे को। तो अब जो लोग 14 अप्रैल तक इंग्लैंड आ चुके हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ आ चुकी हैं, ज़ाहिर है वो तो पुराने पे स्केल पे ही जाएँगे। या फिर जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई कर दिए हैं, उनके लग चुके हैं, उनके ज़ाहिर है जो प्रोसेस हो चुका है। लेकिन अब वो तमाम लोग जिनकी जो इस टाइम फ्रेम से गुज़र चुके हैं और उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बुलाना है और उनको यहाँ पे जॉइन करवाना है, तो वो फिर इस स्केल में नहीं आएँगे, फिर उनको ज़ाहिर है नए पे स्केल में जाना पड़ेगा। अब उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वर्क वीज़ा में भी ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको जो नया पे स्केल आया है उसको लेके काफ़ी इश्यूज़ लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है और आप समझ रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है, तो उसके लिए आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी लीगल टीम से आपको मिलवा दूँगा और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं या जो आना चाह रहे हैं या जिनका ये प्लान है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट करना है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। अभी चूँकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी नेशनल असम्बली जो है वो एक्स मिनिस्टर ने रिज़ॉल्व कर दी हुई है और अभी फ़िलहाल जो कि गवर्नमेंट के वोट अभी होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में और वी आर वेरी होपफुल कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी दे विल बी फ्रॉम लेबर्स
लेबर पार्टी जो होगी, और दे आर कंसिडर्ड टू बी लिटिल पोलाइट टुवर्ड द वर्कर्स। अब ये एक यहाँ पे मिथ है, अब ये होता है नहीं होता, ये तो वल्लाह आलम जो आएगी गवर्नमेंट या सेलेक्ट होगी या जो भी बनेगा तो उसके बाद ही होगा। बट यहाँ पे ये एक मिथ कंसिडर की जाती है कि अगर ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी कैसा होता है फ्यूचर में, ये कैसे काम करता है, और इसमें से जो भी बेहतर कोई आउटपुट हो सकता है वो आए, ताकि जो लोग यहाँ पे सिंगल रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में रह रही हैं या बरसगीर में कहीं रह रही हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को ज्वाइन कर सकें और उनको यहाँ पे बुला सकें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।